हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शैलेंद्र एकेडमी में। अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम शेल की बात कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि जो सिलेंड्रिकल शेल होते हैं, थिन सिलेंड्रिकल शेल होते हैं, उसमें बेसिकली तीन तरीके की स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, जिसमें जो तीसरी वाली स्ट्रेस होती है यानी रेडियल स्ट्रेस होती है, उसको लगभग नगण्य मान लेते हैं बिकॉज ऑफ द लेस थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल, वो वर्क नहीं करती है। लेकिन दो स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं। और इनके इंड्यूस्ड होने का कारण क्या है, उसमें सिलेंडर की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से सिलेंडर फेल हो जाता है, उसको हमने प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ आज इस वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल क्या निकलेगी डिराइव करने के बाद, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी क्या निकलेगी डिराइव करने के बाद, इसकी बात करेंगे। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेल है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जो इस सिलेंड्रिकल शेल की जो इनसाइड की सरफेस है उस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई करेगा और वो इधर भी प्रेशर लगेगा। अब ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसमें दो प्रकृति दिखाई गई हैं कि सिलेंडर कैसे फट सकता है, जिसमें एक हमने बताया था आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल, जो अलोंग द लेंथ सिलेंडर को फटने से बचाएगा, और दूसरा है आपका सर्कमफ्रेंशियल या इसे हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, जो उसकी परिधि होगी उससे फटने से इसको बचाएगा। जैसे कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई गैस भरी हुई है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। तो जब वो हाई प्रेशर पे है तो इसकी जो वॉल होगी उस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई करेगा और उस प्रेशर की वजह से इसकी वॉल्स बढ़ने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से इसकी ये साइड वाला जो पोर्शन होगा ये भी बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी उसके कारण ये जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, उसको ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे मींस रिटेन करने की कोशिश करेगा। और जब संतुलन की अवस्था होगी मींस बैलेंस कंडीशन में दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि उस लगने वाले जो दबाव है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो सिलेंडर फटेगा। तो लेंथ के जो अलोंग जब फटेगा तो इस तरीके की प्रकृति रहेगी, और जब परिधि के अलोंग सर्कमफ्रेंस के अलोंग फटेगा तो इस तरीके की प्रकृति होगी। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे संतुलन की अवस्था में कि अगर सिलेंडर को फटने से बचाया जाता है तो वो किसके कारण, उसके लिए अगर अलोंग द लेंथ सिलेंडर फटना होता है तो उसको रोकने के लिए कुछ स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती हैं जो सिग्मा एल है, कुछ स्ट्रेस डेवलप होती है जो सिग्मा एल है, और परिधि के अलोंग इसको फटने से रोकने के लिए परिधि प्रतिबल यानी कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो हम मानते हैं कि ये जो सिलेंडर है उसकी थिकनेस टी है और डायमीटर स्मॉल डी है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझना है कि सिलेंडर को फटने के लिए एक बल जिम्मेदार होगा जिसे हम बस्टिंग फोर्स बोलेंगे। वो बैलेंस कंडीशन में किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस फोर्स के। यानी कि अगर हम बात करते हैं बस्टिंग फोर्स को तो इसे बोलेंगे हम फटन बल बराबर होगा प्रतिरोधी बल के। देखिए दोस्तों, फटन बल जो इसके अंदर फ्लूइड है उसके द्वारा सिलेंडर की वॉल्स पर लगाया जाएगा, जो इसको लेंथ के अलोंग बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये वो फटन बल है जो अलोंग द लेंथ लगाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इसको फटने से रोकने के लिए एक स्ट्रेस डेवलप होगी जो कि सिग्मा एल होगी। फटन बल कैसे लगेगा और सिलेंडर को कैसे फाड़ने के लिए फटन बल का क्या इसमें रोल है वो देखिए। बल हम जानते हैं कि P बराबर यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया करना होगा। जो ये फ्लूइड है इसके अंदर प्रेशर P लगा रहा है, तो अगर यहाँ से देखें फटन बल को निकालें तो यानी कि जो दबाव लग रहा है यानी प्रेशर इनटू जिस एरिया में ये लग रहा है बराबर प्रतिरोधी बल। अगर स्ट्रेस के फॉर्म में देखते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है F अपॉन ए, जिसमें F है जो फोर्स जिसके कारण ये स्ट्रेस डेवलप हुई है, और जिस एरिया में ये फोर्स लग रहा है उसको लेते हैं तो यहाँ जो फोर्स होगा वो सिग्मा इंटू एरिया होगा। तो यानी कि जो प्रतिबल है आपका, यानी कि
स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यही ये पहचानना है कि कौन सा एरिया कहां पर होगा, कहां पर कौन सी स्ट्रेस होगी। प्रेशर, पी प्रेशर लग रहा है, हमने पी लिख दिया। एरिया, अगर ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के बाहरी पोर्शन पर किसी भी फ्लूइड के द्वारा कंटिन्यूअसली प्रेशर लग रहा है, तो अगर हम इधर से देखते हैं तो ये एक सर्कुलर शेप है, और सर्कुलर शेप का अगर एरिया इन डायमीटर टर्म्स में लेते हैं तो प्रेशर इंटू π/4 d स्क्वायर बराबर स्ट्रेस। चूंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जनरेट हो रहा है यानी सिग्मा एल, तो हमने लिख दिया सिग्मा एल इंटू एरिया। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उस जगह का एरिया लेंगे जहां से जो सिलेंडर है उसकी चादर फट रही है, तो वो एरिया ये होगा। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो सिग्मा एल इंटू ये जो पूरी इसकी कह दें एक तरह से परिधि, यानी कि 2πr, जिसे हम 2r को d लिख सकते हैं, यानी कि πd। तो πd देखिए यही सबसे ज्यादा समझना है, ये बाहरी जो इसका पोर्शन आपको दिख रहा है ये बात करेंगे, तो ये 2πr यानी कि πd हो गया, और इनटू कितनी इसकी थिकनेस है, तो थिकनेस इसकी t लेके चल रहे हैं, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर t। तो ये हुआ जो संतुलन की स्थिति यानी बैलेंस कंडीशन में जो फटन बल और प्रतिरोधी बल दोनों एक दूसरे के बराबर हुए। यहां से अगर हम देखेंगे तो एक डी से एक डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो अगर स्ट्रेस देखते हैं जिसे हम सरकमफ्रेंशियल जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, तो सिग्मा एल बराबर पी इंटू एक डी बचा डी अपॉन 4 नीचे है ही है, और ये टी भी नीचे आ जाएगा इंटू टी, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल करके आती है वो सिग्मा एल इक्वल्स टू पी डी अपॉन 4t निकल करके आएगी, और यही है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ लगती है, जो सिलेंडर को लेंथ के अलोंग फाड़ने से बचाती है। अब इसी प्रकार से हम परिधीय प्रतिबल की बात करते हैं, तो अगर ये मार्कर है और इस मार्कर में अब यहाँ की हमने बात कर ली, सिलेंडर का ऐसे फटना हमने उसको बचाने का प्रयास किया, जिसके लिए सिग्मा एल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब सिलेंडर ऐसे मींस 20 से अलग हो रहा है, 20 से अलग होगा तो नीचे वाला पोर्शन ये और ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं परिधि के जो अलोंग द सरकमफ्रेंस इसको फटना। इसको बचाने के लिए एक स्ट्रेस डेवलप होगी जिसे हम लोग परिधीय प्रतिबल या सिग्मा सी बोलेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस फोर्स के कारण डेवलप होती है। इसमें भी सेम चीज होगा, बस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फोर्स। बस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फोर्स। बस्टिंग फोर्स वही प्रेशर इनटू एरिया बराबर रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स में ये देखिए प्रेशर के लिए ये मैंने आपको बताया है और स्ट्रेस के लिए ये बताया है। मींस स्ट्रेस जब वहाँ पर स्ट्रेस है तो जब हम स्ट्रेस बराबर भी स्ट्रेस और प्रेशर अगर इस तरीके से देखा जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी होता है, बट नेचर अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस फोर्स में यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही, सिग्मा सी, यानी कि हम लिखेंगे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। प्रेशर क्या है, ये प्रेशर है जो पूरे के पूरे इस सिलेंडर पर अप्लाई हो रहा है। सरकमफ्रेंस पे अब देखना है, यहां पर जो इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, तो यानी कि प्रेशर हो गया P इंटू, अब इस एरिया को समझना है, ये प्रेशर लिक्विड का पूरे के पूरे अलोंग यहां तक पूरा है, मींस लेंथ पे लग रहा है और कितने पे, डायमीटर पे। देखिए अब हम सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इस मार्कर के अंदर जो भी लिक्विड या भी जो भी गैस भरी हुई है वो इसकी पूरी सरफेस पे प्रेशर डाल रही है, यानी सेंटर से अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे डायमीटर पे और इसकी पूरी लेंथ पे। तो जो एरिया हुआ वो हुआ D इंटू एल अलोंग लेंथ और पूरे के पूरे डायमीटर पे, बराबर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है सिग्मा सी
और इनटू जो एरिया लेंगे, ये सिग्मा सी जहां पर डेवलप हो रही है, जैसे देखो बच्चों यहां पर सिग्मा एल यहां पर डेवलप हो रही थी तो ये एरिया लिया है, तो सिग्मा सी आपकी यहां पर डेवलप हो रही है। यहां पर जो सिग्मा सी डेवलप हो रही है वो देखेंगे कि यहां से उसकी लंबाई एल है और थिकनेस टी है, तो एल इंटू टी हुआ, लेकिन जितना यहां पर डेवलप हो रहा है उतना ही यहां पर डेवलप हो रहा है, तो 2 टाइम्स इंटू एल इंटू टी ये किया जाएगा। ये ध्यान से समझना है कि ये कैसे आ रहा है, यहां पर भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहां पर भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसकी थिकनेस टी, इसकी थिकनेस टी और यहां पर लेंथ एल है। तो यहां से अब देखते हैं कि एल से एल आपका कैंसिल और पी इंटू डी बराबर 2 सिग्मा सी इंटू टी, यानी सिग्मा सी की अगर बात करते हैं तो सिग्मा सी बराबर पी डी अपॉन 2t, ये आई आपकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो सिग्मा एल पी डी अपॉन 4t और सिग्मा सी आपका पी डी अपॉन 2t। तो अब इन दोनों जो स्ट्रेसेस हैं इनको देखने से एक और रिलेशन निकल करके आता है कि सिग्मा एल और सिग्मा सी, चूंकि दोनों में 2 का ही डिफरेंस से डिवाइड करने पर इसको हम यहाँ पर निकालते हैं और सिग्मा एल बराबर लिखते हैं पी डी अपॉन 2 इंटू 2t, तो सिग्मा एल बराबर पी डी अपॉन 2t की जगह हम सिग्मा सी लिख दें तो 1/2 सिग्मा सी, यानी सिग्मा सी बराबर 2 ऑफ सिग्मा एल, ये यहाँ से हम इसको देखेंगे, यानी कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की 2 गुनी होती है। ये क्वेश्चन जनरली उसमें भी पूछ लिया जाता है अगर हम एग्जाम देने जाते हैं कोई कंपटीशन, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सर्कमफ्रेंस मीन्स उसकी सर्कम जो उसकी परिधि होगी उस पर डेवलप होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो अलोंग द लेंथ होगी। तो इसको ध्यान रखना है, और ये है कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की 2 टाइम्स होती है। ये हमने बात की आज थिन सिलेंड्रिकल शेल पे जो बेसिक 2 आपकी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनके फॉर्मूले के बारे में, और उनका नेचर की वो कैसे डेवलप होती हैं और सिलेंडर को फटने से कैसे बचाती हैं। बैलेंस कंडीशन में जो बस्टिंग फोर्स होता है वो रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थिन स्फेरिकल सेल की, कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं और उन स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।